नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं अंज इंटीरियर्स। हम बनाएंगे आपके घर को सपनों का घर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। करजा थाना क्षेत्र के मड़वन भोज गांव में पुलिस ने भिखारी महिला के घर से विदेशी रुपए और सोने के जेवर को किया बरामद। एसकेएमसीएच में नवजात को कुत्ते द्वारा नोचने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एसएसपी को जारी किया सम्मन। और गरीबनाथ मंदिर न्यास समिति द्वारा मंदिर के समीप मंगल भवन में आयुर्वेद और होम्योपैथी ओपीडी का हुआ शुभारंभ। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। करजा थाना क्षेत्र के मड़वन भोज गांव में पुलिस ने भिखारी महिला के घर से विदेशी रुपए और सोने के जेवरात को बरामद किया। मुजफ्फरपुर में केटीएम बाइक पर स्टंट का एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जब वीडियो की जांच शुरू की तो वीडियो जिले के करजा थाना क्षेत्र के मड़वन भोज का निकला। पुलिस जब केटीएम बाइक की तलाश में एक घर में पहुंची तो वह घर एक भिखारी महिला का निकला। पुलिस ने जब घर में शक के आधार पर छापेमारी की तो दंग रह गई। जिले के करजा थाना क्षेत्र के मड़वन भोज से पुलिस ने छापेमारी कर स्वर्गीय बिहारी मांझी की पत्नी नीलम देवी को गिरफ्तार किया है। उसके घर से कई देशों के रुपए, चांदी के सिक्के, सोने के जेवर और 12 मोबाइल बरामद हुए हैं। मौके से वह हाई स्पीड बाइक भी बरामद की गई, जिसे रील्स बनाकर वायरल किया गया था। पुलिस को आशंका है कि बाइक चोरी की है। महिला इलाके में घूम घूम कर भीख मांगती थी। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि पुलिस अवर निरीक्षक सियाराम सिंह के बयान पर करजा थाने में नीलम देवी और उसके दामाद चुटुक लाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। नीलम देवी को एक बेटा और 4 बेटी है, जिसमें से एक की शादी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि नीलम देवी के दामाद चुटुक लाल चोरी करता है और नीलम देवी कई दिन से इलाके में भीख मांगने का दिखावा करते हुए खाली मकानों की रेकी करती है। दोनों लोगों को चकमा देकर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। पुलिस को महिला के घर से विभिन्न कंपनियों के 12 मोबाइल, चांदी की पायल, नेपाली, अफगानी, कुवैत के रुपए, चांदी के सिक्का, सोने की हनुमानी चेन के अलावा सोने के आभूषण बरामद किए गए हैं। वहीं एक बाइक भी मिली, जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस गांव के लोगों से महिला के परिवार के बारे में जानकारी ले रही है। ये करजा में ये करजा थाना अंतर्गत मड़वन गांव की घटना है और मड़वन में एक महिला की गिरफ्तारी हुई है, जिसके पास से बहुत सारा सामान मिला है। चांदी के सिक्के भी हैं, उसमें कुवैत का भी एक सिक्का है और चांदी के पुराने सिक्के भी हैं। 5 रुपये का भी सिक्का बना हुआ है। टोटल करीब चांदी जैसा दिखने वाला पदार्थ करीब आधा किलो के आसपास है। सोने का भी कुछ चेन है और कुछ नाक का या फिर जो हम लोग कान में पहनते हैं, तो वो सब देखने से ऐसा लग रहा था कि टूटा टूटा सा है। तो ज़रूर लग रहा था कि चोरी का सामान ही इनके पास या छिनतई वाला सामान बिका है। और इसके तह तक हम लोग पहुँचे थे कि एक वीडियो वायरल हो रहा था। उसी के अनुसंधान के क्रम में एक गाड़ी भी, उसमें अपाची गाड़ी थी, अपाची गाड़ी के सटे हुए एक केटीएम गाड़ी का भी उसमें था, उसका चित्र था। उसी केटीएम गाड़ी को खोजने के क्रम में ही मड़वन करजा थानाध्यक्ष मड़वन तक पहुँचे। वहाँ पर इस महिला को गिरफ्तार किया गया। महिला से जब पूछताछ की गई और गांव के लोगों ने बताया कि ये गांव में घूम घूम करके मच्छरदानी बेचती है। उसके पहले महिला भिखारी का भी काम करती थी, भिखारी बन के घूमती थी। लेकिन अब ये सारे तथ्य जो सामने आए हैं, तब ऐसा लग रहा है कि भिखारी बन के घूमना या फिर मच्छरदानी बेचने के पीछे
ये था कि ये लोग लोकेशन का पता करता था और फिर अपने दामाद को ये मैसेज देता होगा, फिर दामाद अपने लोगों के साथ वहाँ चोरी करके ये इकट्ठा करता होगा। इसमें एक KTM गाड़ी भी बरामद हुई है जो एकदम नई गाड़ी है, जिससे कि लग रहा है कि इसी पर चोर एक जगह से दूसरे जगह जाते होंगे और लोकेशन पर पहुंचते होंगे। तो जांच में कुछ पता चला कि इन दोनों के अलावा भी कोई और लोग इन गिरोह में शामिल हो? पहले तो अभी तक हम लोगों की गिरफ्त में वो जो इनका दामाद है चुटुक लाल, जो कि बखरी का रहने वाला है, पिता गुलटेन माझी, तो अभी उसकी ही गिरफ्तारी हम लोग नहीं कर पाए हैं, लेकिन बहुत जल्दी उसकी गिरफ्तारी करेंगे, तब आगे का गैंग पता चलेगा। SKMCH में नवजात को कुत्ते द्वारा नोचने के मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने SSP को सम्मन जारी किया। श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल परिसर में नवजात शिशु को कुत्तों द्वारा नोचने के मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC ने वरीय पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर को सशर्त सम्मन जारी किया है। आयोग ने SSP को आदेश दिया है कि वे 12 मार्च से पहले मामले की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें, अन्यथा उन्हें व्यक्तिगत रूप से आयोग के समक्ष उपस्थित होना होगा। आपको बता दें कि पिछले साल 15 मई को SKMCH अस्पताल के मुख्य द्वार पर एक नवजात शिशु को कुत्तों ने नोच कर खा लिया था, जिसके बाद NHRC ने मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन से लगातार रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन प्रशासन ने रिपोर्ट समय पर नहीं दी। इसके बाद आयोग ने SSP मुजफ्फरपुर को सम्मन जारी किया है और स्पष्ट किया है कि यदि 12 मार्च से पहले जांच रिपोर्ट आयोग को प्राप्त नहीं होती तो SSP को स्वयं उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देना होगा। वहीं पूरे मामले को लेकर अधिवक्ता SK झा ने बताया कि यह घटना मानव अधिकार का गंभीर उल्लंघन है और इसकी निष्पक्ष एवं गहन जांच आवश्यक है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रशासन को इस तरह के मामलों में अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए। आयोग की सख्ती के बाद जिले की प्रशासनिक व्यवस्था में हलचल मच गई है और मामले में अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी। यह माना गया कि जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर इस मामले को सही से नहीं देख रही है और लापरवाही बरत रही है। उसके बाद नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने SSP मुजफ्फरपुर को तलब किए और इनको 12 मार्च 2025 को मानवाधिकार आयोग दिल्ली में सदैव उपस्थित होने का आदेश दिया गया। उसमें ये भी एक चीज दिया गया है कि अगर 12 मार्च 2025 के पहले SSP मुजफ्फरपुर अगर तीनों केस से संबंधित टोटल अद्यतन रिपोर्ट अगर कोर्ट में जमा कर देते हैं, आयोग में जमा कर देते हैं, तो इनको सदैव उपस्थिति से वंचित रखा जाएगा। अन्यथा की स्थिति में इन्हें माननीय आयोग के समक्ष 12 मार्च 2025 को उपस्थित होना है। इस खबर के प्रायोजक हैं अंज इंटीरियर्स। हम बनाएंगे आपके घर को सपनों का घर। हमारा पता है चांदनी चौक, सदातपुर, फर्स्ट फ्लोर ऑफ C@ शॉपी। हमारा संपर्क नंबर है 9263237503। मुसहरी प्रखंड के डुमरी गांव में अंधविश्वास के नाम पर बाबा द्वारा लोगों से पैसा ठगने का आरोप लगाते हुए माले के नेताओं ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इलाज के नाम पर अंधविश्वास को दिया जा रहा है बढ़ावा। भाकपा माले ने रोक लगाने की मांग की। मुसहरी प्रखंड के डुमरी गांव में जयलाल भाई उर्फ जालंधर गुरुजी के द्वारा मानसिक रोग, बांझपन, भूत प्रेत, नजर दोष का विज्ञापन देकर इलाज के नाम पर लोगों का आर्थिक व मानसिक दोहन किया जा रहा है। साथ ही इलाके में लोगों को अंधविश्वास के जाल में फंसाया जा रहा है। नागरिक समाज मंच मुसहरी ने भी उठाई थी आवाज। इस तरह के अंधविश्वास को रोक लगाने के लिए DM को भाकपा माले के शिष्टमंडल ने ज्ञापन सौंपा है। इन लोगों ने DM से मांग की कि जयलाल भाई उर्फ जालंधर गुरुजी द्वारा इलाज के नाम पर ठगी और लूट तथा अंधविश्वास फैलाने पर रोक लगाते हुए गलत ढंग से अर्जित संपत्ति की जांच कराई जाए। क्या कुछ कह रहे हैं भाकपा माले के नेता शत्रुघ्न सहनी, देखिए ये रिपोर्ट। भाकपा माले का प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी महोदय से मिल करके हम लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा है। मुसहरी प्रखंड के डुमरी कैंपस है
जिसमें 1996 में भाकपा माले के नेतृत्व में वह बसाए गए थे। और वहाँ पर एक फर्जी रूप से जयलाल भाई उर्फ जलंधर जी, जो पंच महाभूत पिंड नाम करके एक संस्था चला रहे हैं, और उस मैंने कही कि उसमें कहा जा रहा है कि जिन लोगों को मिर्गी है उनको मिर्गी ठीक हो जाएगा, जिनका संतान नहीं है, निसंतान है, उनको संतान दे दिया जाएगा, लेकिन किसी भी तरह का डिग्री उनके पास नहीं है। और रविवार और मंगलवार को बड़े पैमाने पर भोले भाले लोगों को ठगा जा रहा है। एक एक आदमी से 22-22 हजार रुपया, 25-25 हजार रुपया लिए जा रहे हैं, और ये कहिए कि करोड़ों के अवैध संपत्ति बना लिए हैं। इस सवाल को लेकर के हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से कहा कि भाई इनको जांच किया जाए और इनकी अवैध संपत्ति को भी जांच की जाए, और 1996 में इनकी क्या संपत्ति थी, क्या उम्र था, और आज इनका ये क्या है। और इस तरह के कहिए कि मैंने कही कि सनातन धर्म के नाम पर ये करके जो है कहिए कि लोगों को ठगा हुआ जा रहा है। तो इस ठगी पर रोक लगनी चाहिए, और मैंने कही कि तमाम जो दलित हैं, गरीब हैं, जो भोले भाले लोग हैं, जिनसे ठगा जा रहा है, उनको न्याय मिलना चाहिए। कितने पुराने बाबा हैं? ये आज के युवा हैं, आज के नौजवान हैं। मैंने आप कह लीजिएगा तो उनका ओरिजिनल नाम जयलाल साहनी है, जयलाल साहनी है, लेकिन नाम अपना इन्होंने रख दिया है जयलाल भाई उर्फ जलंधर जी। तो उद्रास बहुत पहने रहते हैं, गेरुआ बस्तर में रहते हैं, और गेरुआ बस्तर में कहते हैं चीज का इलाज करते हैं। ये इलाज तो कहते हैं कि हम कर रहे हैं कि भाई जिनका संतान नहीं है उनका संतान भी हो जाएगा, उसकी गारंटी देते हैं। जिनका मिर्गी आ जाएगा उनका भी ठीक हो जाएगा, जिनके दिल में पत्थरी है उनको भी मैंने पत्थर निकाल दिया जाएगा, जिनका कैंसर हो गया है उनका कैंसर ठीक कर दिया जाएगा, जो विकलांग हो गए हैं उनको विकलांगता ठीक कर दिया जाएगा। उनका बाजाप्ता एक मैंने कहा था कि विज्ञापन पर्चा है, एक विज्ञापन पर्चा है जो आप ये देख रहे हैं, ये विज्ञापन पर्चा है ना, ये आप देख रहे हैं। और इसका आपने पूरा मैंने कही कि इनका देखिए कि किस तरह से मैंने कही कि ये मैंने धर्म के आड़ में जो है मैंने पूरी चीजों को ठगी किया जा रहा है। बीमारी का एक इलाज है, अब यही है। अब उनके कहने के हिसाब से तो मैंने सारा चीज का बीमारी वही सब कुछ का मैंने हल वही करेंगे, लेकिन उनको कड़िया अक्षर से भेंट नहीं है, और कड़िया अक्षर से भेंट नहीं है। और मैंने क्या कहते हैं कि तमाम डॉक्टरों को मैंने क्या कहता है कि चीजों को फेल कर रहे हैं। कोई डॉक्टर जो इलाज नहीं करेगा वो जाकर के वहां उनके पास जो है वो पिंड महाभूत के मैंने क्या कहते हैं कि धाम पर जाएंगे, तो वहां जाने के बाद उनको ठीक हो जाएगा। शहर में लोगों को यातायात नियमों का पालन कराने को लेकर यातायात पुलिस ने शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर वाहन जांच अभियान चलाया। अपराध पर रोक लगाम और ट्रैफिक नियमों का सुचारू रूप से संचालन करने के उद्देश्य से जिला पुलिस के द्वारा लगातार शहर के सभी चौक चौराहों पर वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वाले और ट्रिपल लोडिंग में वाहन चलाने वाले वाहन चालकों का न सिर्फ चालान काटा जा रहा है, बल्कि उन्हें इस दिशा में जागरूक भी किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा उन्हें हेलमेट लगाकर चलने और गाड़ी के पेपर लेकर ही चलने के लिए बताया जा रहा है। इसके साथ ही ट्रैफिक नियम का पालन करने के लिए भी उन्हें जागरूक किया जा रहा है, जिससे सड़क दुर्घटना में कमी आए। मंगलवार को मोती झील ओवरब्रिज के नीचे वाहन जांच अभियान का नेतृत्व कर रहे एसआई नरेश कुमार ने बताया कि जो वाहन चालक बिना हेलमेट के वाहन चला रहे हैं, ट्रिपल लोडिंग में वाहन चला रहे हैं, या फिर जिनके कागजात पूरे नहीं हैं, उन लोगों का चालान काटा गया है। लगभग उनसे 36,000 रुपए चालान स्वरूप जुर्माना लिया गया है। इसके साथ ही नाबालिग वाहन चालकों से भी जुर्माने की वसूली की गई है। उन्होंने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति न दें। अभी जनता तो बहुत फॉलो कर रहा है। कुछ ऐसा है कि अभी भी देहात और के आदमी सब जो है उसको अभी ना समझ है, उसको भी चालान भी होता है, समझाया जाता है कि बाबू ऐसे चलो, हेलमेट लगा के चलो, गाड़ी का सारा पेपर लगा के चलो, टाउन में कभी भी आओ तो इस ढंग से चलो, ऐसे चलो, सिंगल लाल है तो रुक जाओ, खड़ा हुआ तब निकलो, सही ढंग से अपना घर से आओ, काम करके सही सलामत अपना घर जाओ। जागरूक किया जाता है? हाँ, हमारे तरफ से जागरूक भी किया जाता है। चालान अभी तक काट रहे थे, कितने लोगों का अभी चालान काटे हैं? अभी चालान तो कम से कम कुल मिला के 36,000 हुआ है।
लगभग में। किसका चालान कट रहा है? अभी वही तिरपाल है, हेलमेट है, पेपर जो गड़बड़ है उसमें इंश्योरेंस फेल हो गया। अभी जैसे देखे कि आप उम्र भी उसका नहीं पूरा हुआ है, इसलिए उसको तो चालान काट भी नहीं सकते हैं। अब थाना पर भी नहीं भेज सकता। अब गार्जियन सब गलती करेगा ऐसे कि भाई नाबालिग बच्चा के दे दिया, मोटरसाइकिल दे दिया, टाउन में चल गया। ये सब तो गार्जियन का चीज़ है ना, हम लोग का चीज़ है ना। हम लोग ज़्यादा करेंगे, समझा सकते हैं ना कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, तुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122 108 7352 664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो।
अगर आप भी अपने सपनों का घर सुंदर बनाना चाहते हैं तो हम बनाएंगे आपके घर को सपनों का घर। हम हैं अंज इंटीरियर्स, जहां आपके घर को सुंदर बनाने के लिए इंटीरियर डिजाइनर प्लानिंग करके तैयार करते हैं और आपके अनुसार आपके घर को सुंदर बना देते हैं। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है अंज इंटीरियर, चांदनी चौक, सदातपुर, फर्स्ट फ्लोर ऑफ C8 शॉपी। हमारा संपर्क नंबर है 9263237503। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। नगर निगम के पूर्व महापौर सुरेश कुमार ने वेंडिंग जोन की समस्याओं को लेकर नगर एवं आवास विभाग के मंत्री को पत्र लिखा। मुजफ्फरपुर नगर निगम के पूर्व महापौर सुरेश कुमार ने शहर के वेंडिंग जोन से जुड़ी समस्याओं को लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री को पत्र लिखा। पत्र के माध्यम से अवगत कराते हुए पूर्व महापौर सुरेश कुमार ने बताया कि मुजफ्फरपुर शहर की कुछ जगहों पर अघोषित वेंडिंग जोन बनाया गया है। उसमें सभी सब्जी वाले जमीन पर सब्जी एवं अन्य सामान रखकर बेचते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। समय समय पर नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण को खाली कराया जाता है, जिससे हमेशा दुर्घटना एवं परेशानी बनी रहती है। महोदय सरकार का स्पष्ट आदेश है, पहले बसाओ तब हटाओ। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में शामिल हो गया है और मुजफ्फरपुर को स्मार्ट दिखना भी चाहिए। इसी के मद्देनजर यह सुझाव है कि सिकंदरपुर के मरीन ड्राइव में बहुत सारा स्टॉल को बनाकर रखा गया है और वह सारा स्टॉल वहां पर लग भी नहीं पाएगा। अगर आपके स्तर से मुजफ्फरपुर में जहां जहां वेंडिंग जोन है, हर एक वेंडिंग जोन पर लगभग 100 स्टॉल को लगा दिया जाए, यानी जरूरत के हिसाब से घटाया बढ़ाया जा भी सकता है। जितने भी वेंडर है सभी को एक एक स्टॉल नंबर के साथ एक निश्चित राशि के साथ आवंटन कर दिया जाता, तो सब्जी वाले इसी स्टॉल में अपनी सब्जी रखकर बेचते एवं साफ सफाई रखते एवं सुरक्षित रखते तो शहर सुंदर दिखाई देता। अभी हम जो मुजफ्फरपुर में वेंडिंग जोन है, जो समस्या नगर निगम को हो गई है वेंडिंग जोन के प्रति, उसके लिए मैंने नगर विकास मंत्री को और माननीय प्रधान सचिव को पत्र लिखा है कि भाई जो शहर में 5-7 जगह अघोषित इसलिए घोषणा नहीं हुई है, जो सब्जी मंडी है आपका लक्ष्मी चौक पर है, गिरनी पोखर है, छाता चौक पर, नीम चौक पर, सब जगह जितना सब्जी मंडी जहां से राजस्व की वसूली नगर निगम करती है, जब राजस्व की वसूली करती है तो सुविधा देने का काम भी नगर निगम का है। तो मेरा कहना है कि जो भी सब्जी वाले लोग जो आप अनाउंस कर रहे हैं आज 1 महीना से कि जो सब्जी वाला रोड पर लगाएगा उसको जो है सो हम 5,000 फाइन लेंगे, ठीक है, वो लोग गलत लगाए हुए हैं, अतिक्रमण किए हुए हैं। मेरा मानना यह है कि अतिक्रमण किए हुए हैं, आप फाइन भी ले रहे हैं, उससे ले रहे हैं, लेकिन सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि पहले बसाओ तब उजाड़ो। तो इसी के लिए मेरा कहना है कि आप बताइए सिकंदरपुर लेक जो है मरीन ड्राइव है, वहां लगभग 150 स्टॉल को बनाकर रख दिया गया है। आप बताइए कि वो मरीन ड्राइव हार्डली 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, 1 किलोमीटर लंबाई नहीं होगी, उसमें 150 स्टॉल कहाँ से लगेगा? चौलाई भी रोड का नहीं है, तो स्टॉल आप कहाँ लगाइएगा? तो मेरा ये कहना है, सुझाव मैंने दिया है माननीय मंत्री जी को और पहले भी नगर आयुक्त को मैंने दिया है कि भाई जितने भी स्टॉल बने हैं उसी तरह का स्टॉल या वही स्टॉल जो भी लक्ष्मी चौक पर, छाता चौक पर, गिरनी पोखर, जो वेंडिंग जोन है वहां पर कम से कम 100 पीस 2 पीस लगा दिया जाए और जो भी गरीब गुरबा वेंडर है जिसको वेंडिंग जोन का लाइसेंस मिला हुआ है उसको उसमें बजाते पैसा लेके, पैसा भी दीजिए, फ्री में नहीं दीजिए, पैसा लेके और सबको आप दीजिए, अब विधिवत क्रम पर लगा दीजिए। स्मार्ट सिटी शहर है, आपको देखने में कितना खूबसूरत लगेगा ये आप सोच सकते हैं। मैं इसे शहरवासियों को मैं कहना चाहता हूं कि ये आप लोग भी इस कार्य में समर्थन कीजिए और ये काम को करवाने का कोशिश किया जाए। नगर निगम द्वारा कहा जा रहा है कि अस्थायी थे पहले फुटपाथी दुकानदार, अब हम लोग का प्रयास है अस्थायी करने का उनको। भाई अस्थायी क्या होता है नगर निगम को जानकारी भी नहीं है। अस्थायी क्या आप जो है सो फिर जो नीचे बैठा हुआ है फिर नीचे लेकर बैठा दीजिएगा, फिर वहां से भागेगा, फिर वहां से भागेगा। अस्थायी क्या होता है? सारे जो भी व्यवसायी है, लोग व्यवसायी से हम लोग व्यवसायी हैं, वैसे सब्जी वाले ही व्यवसायी हैं, उसको नगर निगम को सुविधा देना होगा। लोग का अधिकार होता है, अधिकार लोग को देने का है। आप व्यवस्थित ढंग से स्टॉल लगा कर दीजिए, बढ़िया दिखाने लगेगा। नगर निगम का बार गला गाड़ी होता है, सब उठा के दूध देता है, पकान होता है, नुकसान होता है। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग को वेंडिंग रूम जब बताया है तो वो कम से चबूतरा बढ़िया ढंग से बना के एलिवेटर दे के हम लोग को बता देवे, ठीक है।
लेकिन हमें जब हल्ला गाड़ी जब आता है उधर से तो भागो भागो, सामान नुकसान होता है। हम लोग के गरीब आदमी, हम लोग कहाँ से लाएंगे? जो जगह अभी निगम दे रहा है वो जगह ठीक नहीं है। जगह में पानी लगा हुआ, जाकर देख लीजिए। साफ सफाई सब नहीं रहता है। नहीं, तो नाली के पानी रोड में बह रहा है। कितना साल से दुकान लगा रहे हैं? लगभग हो रहा है 20-25 साल हो गया। दुकान हटा देगा तो परिवार का पालन पोषण कैसे कीजिएगा? सस्ता पीछा रखेंगे, क्या करेंगे? कोई ना कोई व्यवस्था तो जरूर करना पड़ेगा ना। कि वहाँ पर कोई जगह है नहीं, अनहार है, रात में सब उठा के ले जाएगा, सब छीन लेगा उधर। कोई साधन नहीं है, पानी है, कादो है, उन्हें गाड़ी उठने को बरसेगा। कुछ गंदा जगह पर निगम बसा रहा है आप लोग को। गंदा जगह पर है, व्यवस्था ठीक नहीं है। व्यवस्था ठीक नहीं है। अभी टीम आता है निगम का तो क्या कहता है? आता है कि यहाँ से रोड से खाली करने के लिए 5,000 जुर्माना लगे। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? क्या मांग है आप लोगों को? मांग है कि हम लोग है कि साइड में कर दे, नाला के उधर कर दे, नाला को उधर कर दे, उधर कुछ होगा तब उसके बाद कुछ करें। कितना साल से दुकान लगा रहे हैं यहाँ पर? कम से कम ये समझिए चौक नहीं था सही से, दिख से है। इस खबर के प्रायोजक हैं अंज इंटीरियर्स। हम बनाएंगे आपके घर को सपनों का घर। हमारा पता है चांदनी चौक, सदातपुर, फर्स्ट फ्लोर ऑफ C@ शॉपी। हमारा संपर्क नंबर है 9263237503। बाबा गरीबनाथ मंदिर न्यास समिति द्वारा आयुर्वेद होम्योपैथी OPD का शुभारंभ किया गया। श्री गरीबनाथ मंदिर न्यास समिति मुजफ्फरपुर द्वारा मंगल भवन त्रिशूल कंपन मंदिर के बगल में आयुर्वेद होम्योपैथी OPD का आज शुभारंभ किया गया। मौके पर SDO पूर्वी अमित कुमार ने बताया कि आयुर्वेद होम्योपैथी OPD खुल जाने से मरीजों को कई प्रकार की सुविधाएं मिलेगी। सप्ताह में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को मरीज यहां दिन के 2 बजे से 4 बजे तक इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। बाबा गरीबनाथ जो ट्रस्ट है उनके द्वारा यहाँ पे OPD का प्रारंभ किया गया है, और जिसमें आयुर्वेद और होम्योपैथी के डॉक्टर बैठेंगे और डेली निःशुल्क यहाँ पे जो भी ज़रूरतमंद है वो अपना इलाज करा सकेंगे। हाँ, बढ़िया है, अच्छा है, लोगों को तो फायदा होगा इसे। जो कहीं जाकर के सक्षम नहीं है दिखवाने में, उनका इलाज यहाँ होगा और वो ठीक होगा। इस खबर के प्रायोजक हैं अंज इंटीरियर्स। हम बनाएंगे आपके घर को सपनों का घर। हमारा पता है चांदनी चौक, सदातपुर, फर्स्ट फ्लोर ऑफ C@ शॉपी। हमारा संपर्क नंबर है 9263237503। सरस्वती पूजा को लेकर यूनिटी फाउंडेशन द्वारा शहर के कई इलाकों में जरूरतमंद लोगों के बीच भोजन का वितरण किया गया। सरस्वती पूजा के मौके पर यूनिटी फाउंडेशन की ओर से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जरूरतमंदों को एक वक्त का भोजन निःशुल्क कराया गया। यूनिटी फाउंडेशन के शिवम कुमार ने बताया कि हमारी संस्था का प्रयास होता है कि कोई भी रोजमर्रा की जिंदगी में जीने वाले पैसे की तंगी की वजह से भूखा न सोए। इस वजह से हम लोग आज अपनी टीम के साथियों के साथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में घूम कर जरूरतमंद लोगों के बीच भोजन का वितरण किया है। यही था कि सरस्वती पूजा के अवसर पे हम लोग का यूनिटी फाउंडेशन की तरफ से लगभग 150 से 200 लोगों के लिए भोजन वितरण का कार्यक्रम था। इसके लिए हम लोगों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करके गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन वितरण किया। उद्देश्य क्या होता है खाना वितरण करने? यही होता है कि जो जरूरतमंद गरीब लोग हैं उनके पास ढंग से भोजन नहीं पहुंच पाता है, तो हम लोग का ये टीम है, हम लोग आपस में बैठ के निर्णय किए थे कि एक ऐसा संस्था बनाते हैं जिसके तरफ से हम लोग गरीब और जरूरतमंद लोग तक सही ढंग से कम एक टाइम का ढंग का भोजन उनको पर्याप्त मात्रा में हम लोग दे सकते। कितने सालों से करते आ रहे हैं? लगभग ये फाउंडेशन 6 महीना से चल रहा था। इसमें बहुत सारे लोग जुड़े थे और कुछ लोग का होता है कि सपोर्ट भी खत्म हो जाता है, लेकिन हम लोगों ने इसको निरंतर जारी रखा। इसी तरह से भी करके हम लोग अपना महीना में एक बार अच्छे ढंग से गरीब जरूरतमंद को भोजन। कितने टीम में मेंबर है आपके इसमें? हमारे लगभग ग्रुप के यही 4-5 हम लोग का मित्र हो गया, और उसके अलावा हम लोग का अदर जो फ्रेंड सर्किल हो गया, परिवार हो गया या रिलेटिव वगैरह सब मिलके वही 40-50 लोग से हम लोग ग्रुप बना के अपना आपस में चंदा इकट्ठा करके भोजन वितरण करते हैं। आगे भी कार्यक्रम चलते रहेगा? आगे भी कार्यक्रम चलता रहेगा, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हम लोग को उस तरीका से ना प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है जिसको हम लोग का ये जो कार्य है कि बड़ा स्तर पे कोई देख पाए।
आपके चैनल के माध्यम से अगर कोई अच्छे ढंग से इसको देखते हैं तो स्पॉन्सर भी कर सकते हैं, इससे कि इसको और बड़ा ढंग से हम लोग और अच्छे तरीके से करा सकते। क्या नाम हो गया? शिवम कुमार। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।